Good morning students. Today we will discuss about the derivatives, that means differentiation and integration of trigonometric functions. I hope आपने सभी trigonometric functions लर्न कर लिए होंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज। अब हम उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करना है और इंटीग्रेशन कैसे करना है वो समझेंगे। फर्स्ट, आप अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस एक्स। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल हो सकता है, कई बार हो सकता है आपको टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने को बोले, कई बार हो सकता है वो आपको थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने को बोले। तो कोई बात नहीं, साइन टी को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी तो आंसर हो जाएगा कोस टी, और अगर आप साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आंसर हो जाएगा कोस थीटा। जिस वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वही उसके आंसर में आना चाहिए, उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अलावा इसके साथ अगर कोई भी टर्म है तो वो हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज इसके साथ x होता, xt होता तो x हमारे लिए यहाँ पर फिर कांस्टेंट हो जाता क्योंकि हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, t के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पर हम समझ गए साइन x का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, कोस x। और आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से अपोजिट होता है, इसीलिए मैं ये पैरेलल में करवा रही हूँ। तो साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोस एक्स टी। और ये प्लस माइनस जो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ये क्यों आ रहा है, बिकॉज इनकी वैल्यूज जो है वो रिवर्स चलती हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं एक दूसरे से। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है और कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये कोस एक्स का है और पहले वाला ये वाला ग्राफ साइन एक्स का है। याद कीजिए साइन 0 पे वैल्यू 0 बट कोस 0 पे मैक्सिमम होती है 1। तो इनमें कुछ कुछ वैल्यूज का डिफरेंस होता है, कोई आगे होता है तो कोई पीछे, कोई इस डायरेक्शन में होता है तो कोई इस डायरेक्शन में। इनकी वैल्यूज रिवर्स चल रही होती है एक दूसरे से, इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आया है, नेगेटिव का। सेकेंड है साइन फंक्शन ऑफ एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है। आप पहले भी फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ खाली वो वैल्यू नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। मींस एक्स नहीं है, एक्स के साथ कुछ और है, 4x हो गया प्लस 3 हो गया, 4x प्लस 3 स्क्वायर हो गया, कोई भी सिंपल x नहीं है उसके साथ कुछ और भी है तो हम उसे क्या बोल देंगे, फंक्शन। तो आपको पता है फंक्शन आते ही क्या करना होता है, दोबारा से फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में होगा वो डिफरेंशिएशन, बट इंटीग्रेशन में कर रहे हो आप फंक्शन का तो फिर से डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा डिवाइड में। तो क्या होगा, साइन फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इट विल बी इक्वल्स टू कोस फंक्शन ऑफ एक्स। पहले तो साइन का अपोजिट हम कोस राइट कर देंगे, फंक्शन है तो फंक्शन, लेकिन फिर से फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और साइन फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस फंक्शन ऑफ एक्स। जैसा हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा, पहले तो एज इट इज राइट कर देंगे, फिर देखा ओ ये तो फंक्शन है तो फिर से हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, लेकिन कहाँ, उसके डिवाइड में। नेक्स्ट रूल है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस हो रहा था तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन, बट ये पॉजिटिव था, ये क्या होगा, नेगेटिव। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, बट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, वही रिवर्स की वजह से। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एफ एक्स क्या होगा, पहले तो कोस एफ एक्स की जगह फटाफट ये पहले रूल के हिसाब से माइनस साइन एफ एक्स कर देंगे, लेकिन फंक्शन है तो फिर से फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और कोस फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फंक्शन ऑफ एक्स, बट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में डिफरेंशिएशन किस में होगा, डिवाइड। थोड़ा टाइम लगेगा इन फॉर्मूलोज को लर्न करने के लिए बट हो जाएंगे। अब ये 4 फॉर्मूले नाम के हैं बट ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, सेम ये दोनों ये दोनों। आपको बस इतना ध्यान रखना है, साइन आए तो कोस होगा, लेकिन अगर फंक्शन आ जाता है तो आपको फिर से एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन। इस केस में मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना है, इस केस में डिवाइड में, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज साइन 4x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब ये सिंपल x नहीं है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में,
तो अब इसे फंक्शन ऑफ एक्स कंसीडर कर लेते हैं। अब साइन फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, पहले तो कोस फंक्शन ऑफ एक्स मींस जो गिवन है उसको एज इट इज राइट कर दिया, लेकिन फिर से फंक्शन का डिफरेंशिएशन और किसके इक्वल होगा, बाहर तो देखिए cos 4x है और 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है 4 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x जो कि किसके इक्वल होगा 1। उसके बाद 4 into 1 किसके इक्वल हो जाएगा 4, लेकिन इस 4 को हम इस 4x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस 4 को कहाँ ले आएंगे आगे, क्यों, क्योंकि 4 क्या है एक कांस्टेंट और cos 4x मींस ये cos का कोई एंगल है, ये cos थीटा जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना cos 30 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी, तो ये एक एंगल है, ये cos के साथ आएगा, बट ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा। नेक्स्ट है cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब हमने देखा cos का पता है हमें, फटाफट cos की जगह क्या पुट कर देना है साइन, लेकिन आगे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। फिर देखा हमने साइन क्या है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या राइट कर दिया एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर ध्यान दिया वो एक्स स्क्वायर तो क्या है एक फंक्शन है, सिंपल एक्स तो नहीं है, तो फिर से एक बार एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं बहुत बार प्रैक्टिस, तो 2x होगा और इस 2x को हम कहाँ ले आएंगे आगे ले आएंगे, तो ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट वाले का sin 4x का और ये cos x स्क्वायर का। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन cos 4x माइनस 3, अब इंटीग्रेशन करना है इसका ध्यान से देखिए, cos है और एक फंक्शन है, पहले तो देखो cos और इंटीग्रेशन cos का क्या होगा sin, फटाफट sin और जो भी ब्रैकेट में है देखा नहीं फटाफट राइट कर दिया, फिर ध्यान दिया ये तो एक क्या है फंक्शन, फंक्शन का फिर से क्या होगा डिफरेंशिएशन, बट वो डिवाइड में होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4x, अब बीच में कौन सा साइन है नेगेटिव, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग, रूल याद है अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, 4x का डिफरेंशिएशन किया और 3 का अलग। अब देखिए 3 क्या है एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और 4x का भी हमने किया है, 4 बाहर आ जाएगा, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा x का विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा 4 और 4 माइनस 0 तो 4 ही आएगा। अब यहाँ भी बच्चे क्या करते हैं इस 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं करना, जो भी डिफरेंशिएशन करके आया है उसको बाहर लेकर आना है, उसको इस एंगल के साथ ना ही मल्टीप्लाई करना है और ना ही डिवाइड करना है, उसको बाहर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 sin 4x माइनस 3, ठीक है, ओके, दैट इज इट फॉर टुडे।